मंगलवार है, हनुमान जी का प्रिय वार है। आश्विन महंत है, 15 तिथि है, नवरात्रों का पर्व चल रहा है, अष्टमी है। हर रोज यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ निरंतर 21 तरीक से चल रहा है, कल तक चलेगा। कल कन्या पूजन है, उसके बारे में विशेष सूचना आशीर्वाद के रूप में प्रधान जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि ये संदेश हमारे हर जम्मू वासी के पास जाना चाहिए। प्रधान जी। जय श्री राम। भगवान की अपार कृपा से प्रथम नवरात्रा से जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये हनुमान जी का मंदिर रहेगा, तब तक यहाँ सुंदरकांड नित्य प्रति चलने का एक संकल्प लिया गया है। नित्य प्रति यहाँ सुंदरकांड 10 से 12 बजे तक हमारे पंडित जी विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। कोई धर्म प्रेमी बंधु यदि सुंदरकांड पाठ में भाग लेना चाहे तो 10 से 12 आकर यहाँ सुंदरकांड पाठ में वो बैठ सकता है, श्रवण कर सकता है, मनन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पारिवारिक संकट दूर करने के लिए, आर्थिक कष्ट दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए मैं सुंदरकांड करवाना चाहता हूँ, वो भी यहाँ पर आकर हमारे कार्यालय में संपर्क करें। अपना नाम, गोत्र और अपना पता और फ़ोन नंबर लिखाकर वो यहाँ पर अपना सुंदरकांड का पाठ हमारे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कर सकता है। आप भली भांति जानते हैं, रामायण में एक निचोड़ है वो सुंदरकांड। सारे रामायण में राम की स्तुति है, अयोध्या की महिमा है, दशरथ का सारी व्यवस्था जो है वो उसमें बताई गई है। लेकिन सुंदरकांड एक निचोड़ के रूप में इसका वर्णन तुलसीदास जी ने भी किया है, आदि कवि वाल्मीकि जी ने भी किया हुआ है, और जितने भी भाषाओं में, जितने भी अपनी परंपरा मुताबिक रामायण का यहाँ पर लेखन हुआ है, उसमें सुंदरकांड को हर एक ने विशेषता दी है। तो इसीलिए ये ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि सुंदरकांड का पाठ अगर हो जाए तो समझो संपूर्ण रामायण का पाठ हो जाए। सुंदरकांड प्रथम नवरात्रा से जो प्रारंभ हुआ है और तब तक चलने वाला है जब तक सृष्टि रहने वाली है। जब तक हनुमान जी विराजमान है तब तक सुंदरकांड यहाँ नित्य प्रति चलने का संकल्प लिया गया है। उसका नवरात्रों का जो समापन है वो कल दुर्गा नवमी के दिन किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि नवरात्रों के दिनों में घरों में लोग शाखा बीजते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, पाठ शुरू करते हैं, चाहे वो दुर्गा का पाठ हो, अखंड रामायण का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो। उनका सबका समापन जो है वो नवमी में करते हैं। अष्टमी तक उसका पाठ होता है और नवमी के दिन पाठ करने के बाद उसका समापन होता है। कुछ लोग अष्टमी में कर देते हैं, लेकिन वो इतना उचित नहीं, क्योंकि 8 ही पाठ होते हैं। हमको नवपरायण करना है। रामायण का भी जो पाठ है वो नवपरायण में समाप्त होता है, 8 परायण में कहीं समाप्त नहीं होता है। दुर्गा नवमी का पाठ भी नवपरायण में समाप्त होता है। तो आज का अष्टमी का पाठ करने के बाद नवमी के दिन उसका पाठ करने के बाद उसका समापन मतलब विसर्जन होता है। तो उसमें विसर्जन पे क्या करते हैं लोग, घरों में कन्याओं को और बटू का मतलब छोटा बच्चा जो बाल रूप में होता है, उनकी पूजा करते हैं। बड़ी समस्या है, कहाँ से कन्याएं ढूंढनी है, कहाँ से बटू को ढूंढना है। बच्चे कहीं स्कूल में जाते हैं और प्रायः
हमने अपने टाइम में देखा है कि जब कन्या पूजन या बटू पूजन होता था तो हम बच्चे जो थे ये बड़ी प्यारी से रहते थे, उत्साह से रहते थे कि आज के दिन हमें किसी के घर जाकर जाना है और वहाँ हमें कुछ प्रसाद मिलना है, दक्षिणा मिलनी है। लेकिन आजकल ऐसा टाइम नहीं रहा। आजकल कोई किसी को कन्या कपड़े नहीं, ये हमारी बच्ची ठीक नहीं है, क्या खाएगी, अच्छा नहीं है। तो इसलिए लोगों का ये एक दुर्भावना सी बन चुकी है। तो उस दुर्भावना को देखते हुए जो जम्मू यात्री भवन का अपनी पाठशाला ज्ञान यज्ञ पाठशाला चलती है, उसमें 60 बालिकाएं और बालिके और सब बालिक रूप में है। कोई 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, इससे ऊपर कोई बच्चा ना बच्ची है। तो हमने ये रखा है कि कल वो जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारी पाठशाला के बच्चे हैं, वो 10 से 12 यहाँ पर आएंगे। पहले वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। आप देखिए कि 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा जो हम घर में बैठ के उसको हिंदी बोलना नहीं आती है और मतलब वो पूर्ण रूप से बोलने में असमर्थ होता है, तो हमारी पाठशाला के बच्चे जो हैं कल वो निरंतर तौर के ऊपर यहाँ सुंदरकांड का पाठ करेंगे। 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का पाठ रहेगा। उसके बाद उन कन्याओं का और बटू की पूजा की जाएगी। इसलिए हमने सारी सामग्री की यहाँ व्यवस्था, पूड़ी बनानी है, हलवा बनाने हैं, दही के बड़े बनाने हैं, वो सब हमने यहाँ पर मंदिर में तैयार कर रखा है। आपने जो भी उन बच्चों को उपहार देना हो, जैसे आजकल मैंने देखा है लोग छोटी छोटी दुपट्टियाँ, इतने इतने कपड़े, इतनी इतनी वो बर्तन जो किसी काम के नहीं होते हैं, ना वो बच्चे आजकल चुन्नी इस्तेमाल करते हैं, ना वो लेने के काबिल होती है। तो इसलिए मैं ये सबसे प्रार्थना करूँगा कि उस विडंबना से आप ऊपर होकर बच्चों के इस्तेमाल में आने वाली वस्तु, जैसे वो सब बच्चे पढ़ते हैं, उनको कापियों की आवश्यकता, उनको पेनों की आवश्यकता है, उनको पेंसिलों की आवश्यकता है, उनको रबड़ की आवश्यकता है, उनको शार्पनर की आवश्यकता है। ये सारी अपनी श्रद्धा के अनुसार एक पैकेट बना लीजिए, चाहे उसमें थोड़ा हो, ज़्यादा हो, और खाने के लिए कोई एक वस्तु, कोई फल हो जाए, कोई टाफी हो जाए, कोई और अच्छी चीज़ हो जाए जो बच्चों के सेहत के लिए अनुकूल रहे, वो लेके आप यहाँ आ जाएं। यहाँ पूजा की व्यवस्था, निःशुल्क सेवा है, भोग प्रसाद यहाँ बना है। आप उन बच्चों को उपहार भी दीजिए और खाने के लिए प्रसाद भी भेंट करिए। ये जम्मू यात्री भवन ने सार्वजनिक तौर के ऊपर, ये नहीं कि वो हमारा सदस्य है उसी के लिए, जो भी सनातन के लोग हैं, जो भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो भी कन्या पूजन करना चाहते हैं, जो बटू पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए जम्मू यात्री भवन ने ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है। मैं सब अपने धर्म प्रेमी बंधुओं से प्रार्थना करूँगा कि आप कन्या की पूजन के लिए, बटू पूजन के लिए पंचमुखी हनुमान मंदिर बीसी रोड के ऊपर पधारें। आपकी सेवा, निःशुल्क सेवा मंदिर की ओर से ही, जो आपने उपहार उनको देना है, अपनी श्रद्धा और समर्थता के साथ आप बनाकर उनको दे सकते हैं। जय श्री राम। अधिक जानकारी के लिए ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर जम्मू 7051122990 एवं हरिद्वार 9897128391 पर संपर्क करें।